एमपी न्यूज टाइम में आपका स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गुड़ विधानसभा क्षेत्र की है। जिले भर में इन दिनों समस्याओं का अंबार सा लगा हुआ है। ताजा मामला गुड़ विधानसभा क्षेत्र के तमरा देश गांव का है। यहां पर रहने वाले एक समाज सेवी ने ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए और जिला प्रशासन से अपनी मांगे मनवाने के लिए कुछ ऐसा कर दिया कि चारों ओर उनकी चर्चा हो रही है। समाज सेवी शख्स अपने साथियों के साथ पिछले 3 दिनों से धरना प्रदर्शन पर थे, लेकिन जब उनकी सुध लेने के लिए प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आया तो खुद को अर्धनग्न कर अपने आप को लोहे की जंजीर से जकड़ लिया और 80 फीट ऊंचे आम के पेड़ पर बैठकर धरना दे दिया। शख्स का कहना है कि जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा वह पेड़ से नीचे नहीं उतरेंगे, साथ ही अन्न और जल का भी त्याग कर देंगे। दरअसल जिले के गुड़ विधानसभा क्षेत्र की जनता समस्याओं से जूझ रही है। तमरा देश गांव के निवासियों की मांग को लेकर चोटीवाला के नाम से मशहूर समाज सेवी विश्वनाथ पटेल ने एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। उन्होंने आईएएस अधिकारी एसडीएम वैशाली जैन समेत विद्युत विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अनशनकारी विश्वनाथ पटेल ने एसडीएम वैशाली जैन अनुविभागीय अधिकारी पर राजस्व प्रकरणों में पक्षपात करते हुए निर्णय लेने के गंभीर आरोप लगाए हैं। विश्वनाथ पटेल ने जिला प्रशासन से मांग की है कि वह आईएएस वैशाली जैन की विभागीय जांच करते हुए उनके फोन कॉल डिटेल की जांच कराई जाए, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के एमडी पंकज जैन से लगातार फोन के माध्यम से उनकी बातचीत हो रही है। इसी तरह से धरना प्रदर्शन कर रहे समाज सेवी चोटीवाला विश्वनाथ पटेल ने विद्युत विभाग के अफसर और कर्मचारियों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि वह पैसे लेकर केबल लगाने के साथ खंभे लगाने और ट्रांसफार्मर लगाने का काम करते हैं। साथ ही गांव में जले हुए विद्युत ट्रांसफार्मर बदले जाए, इसके विरोध में हम पिछले 3 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी शासन प्रशासन के लोगों ने उनकी कोई सुध नहीं ली। विश्वनाथ पटेल ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों की अनदेखी के चलते ही आज पिछले 30 घंटों से 80 फीट ऊंचे आम के पेड़ पर चढ़कर प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने खुद को अर्धनग्न करके खुद को लोहे की जंजीरों से बांध रखा है। जल्द ही वह अन्न और जल का भी त्याग कर देंगे। अगर कोई अनहोनी होती है तो उसकी जवाबदारी जिला प्रशासन की होगी। जब तक प्रशासन उनके और ग्रामीणों के मांगों को पूरा नहीं करती तब तक अनवरत उनका अनशन आम के पेड़ पर बैठकर चलता रहेगा। यह पहला ऐसा मामला नहीं कि जब समाज देवी विश्वनाथ पटेल उर्फ चोटीवाला ने 80 फीट ऊपर आम के पेड़ पर बैठकर अनोखा धरना प्रदर्शन किया हो। इसके पूर्व में भी उन्होंने इस तरह के कई प्रदर्शन किए हैं। कभी वह मोबाइल टावर पर चढ़कर प्रशासन से अपनी बातों को मनवाने का मामला हो या फिर गहरे कुएं के अंदर बैठकर धरना प्रदर्शन करके अपनी मांगों को मनवाने का मामला हो। वह इस कला में काफी माहिर है और अंततः शासन को उनकी मांगे माननी पड़ती है। मैं आप तीसरी बार आश्वासन नहीं किसी भी हम आपको यदि बोल रहे हैं वो तो कहते कि आज रात भर जो है कल यदि नहीं आते तो फिर हम कल नहीं, यही लोग फिर हमको कल नहीं आएंगे हमारे साथ। हम समस्या ये नहीं, हम रात शाम के लिए कह रहे हैं। जी शाम हम लोग यही बैठ करके बिताएंगे। जेल में हम थे 65 लोग, सर 65 लोग हम रात में ताश खेल करके बिताएंगे। और वहाँ जबकि नियम है 11 बजे सोने का, सो नहीं 11 बजे के बाद फिर दिक्कत आ जाएगी। इसके बाद भी तो मेरा कहने का मतलब है हम लोग रहेंगे। कल एमपीवी के अधिकारी और पीएचआई के आप लोग कह रहे हैं कि कल मिस्त्री आएंगे, कल आएंगे और एमपीएबी के लोग भी कह रहे हैं कि आएंगे तो बनेंगे। तो तमाम तरह के लोग जब आश्वासन, लेकिन मेरा एमपीवी से कहना है कि जो चीजें मंजूर हुई हैं उसको मंजूरी के बाद उसको कैंसिल क्यों किया गया है आप आकर के बताओ। तो और समझ में आएंगे तो जब आएंगे, जब हमारे एई आएंगे या जेई आएंगे हम उनसे पूछेंगे क्यों ऐसा काम कैंसिल हुआ। भाई अब वजह तो आप बताओ। विभागी है तो तब तक हम बैठे हैं, कहीं जाएंगे नहीं। ये लोग कल आएंगे, अपना काम करेंगे, इनके वरिष्ठ अधिकारी आएंगे, हम उनसे बहस करेंगे, बात करेंगे। ये जो योजना हमारे यहाँ थी, जो पोल खींचने की योजनाएं थी बीएल या एजी वाली, तो एजी वाली में आप तमाम खंभे गाड़े गए,
चालू अभी तक नहीं हुई, कहीं तार नहीं खींचे गए और डीएल के तो खंभे अभी तक नहीं गाड़े गए। कह रहे हैं कि वहाँ का नक्शा पड़ा हुआ है, लेकिन वो कैंसिल है, बाद में कर लेंगे। बाद में क्या चीज है, हमारी जरूरत आज है और बाद में हम काम करेंगे, इसलिए तमाम कह रहे हैं। और रही बात अभी एक वैशाली जैन का मामला है, हम आपसे पहले निवेदन कर चुके हैं, आपके अधिकार क्षेत्र में हो या ना हो, पर आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि यदि वहां सूचना पहुंच जाए कि हमारी जो विभागीय जांच है, विभागीय जांच पहुंची कहां तक है। भाई आप ऐसा थोड़ी है कि आप IAS अधिकारी हो तो जो जैसा चाहोगे आप फैसला कर दोगे, हैं? इस तरह से नहीं है। आप न्यायिक कुर्सी पर बैठे हैं, आप न्याय के लिए बैठे हैं। कहीं कोई धोखे से कोई काम करा ले वो अलग बात है, लेकिन इस तरह से नहीं है। हम इसीलिए जिला प्रशासन को मैंने सैकड़ों, राष्ट्रपति तक को लिखा हूं, प्रधानमंत्री तक को लिखा हूं कि भाई इनको या तो यहाँ से हटाया जाए या इनके खिलाफ विभागीय की जांच हो। इन्होंने जितने प्रकरण राजस्व प्रकरणों का निराकरण किए हैं उसकी जांच होनी चाहिए कि वास्तव में इन्होंने फैसला सही किया है या गलत किया है। ये तमाम बातें हैं, और नहीं तो आज तो ठीक है हम बैठे हैं, कल तो फिर हम इधर से निकलेंगे, पदयात्रा में तो हमको निकलना है। यदि हमारी बात बनी तो ठीक है, नहीं बनी है तो आप लोगों को आने की जरूरत नहीं, हम इधर से निकलेंगे। और यदि कल ये लोग आते हैं तो कल पहले इंतजार करेंगे इन लोगों का, क्या है ना। और लगातार तीसरे दिन भी आज 80 फीट वृक्ष के ऊपर लगातार तीसरे दिन भी धरना जारी है। पूरी रात हम इसी वृक्ष के ऊपर रात बिताए हैं और बिजली विभाग के तानाशाही रवैये के खिलाफ ये धरना लगातार जारी है। अनुविभागीय अधिकारी वैशाली जैन के खिलाफ विभागीय जांच को लेकर के लगातार तीसरे दिन धरना जारी है। प्रशासन, जिला प्रशासन इस संबंध में अभी भी कुछ कहने को तैयार नहीं है। जिला प्रशासन के सह पर तमाम बिजली विभाग के अधिकारी, SDM, हुजूर, अनुविभागीय अधिकारी वैशाली जैन जिस तरह से राजस्व प्रकरणों का पक्षपातपूर्ण निर्णय कर रहे हैं, मैं जिला प्रशासन से, शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी विभागीय जांच होनी चाहिए और SDM वैशाली जैन के कॉल डिटेल की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि वो लगातार स्वास्थ्य विभाग के MD पंकज जैन से उनका लगातार संबंध हो रहा है, बातचीतें हो रही हैं फ़ोन के माध्यम से। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि विभागीय जांच के साथ साथ SDM वैशाली जैन की फ़ोन कॉल डिटेल की भी जांच होनी चाहिए और तमाम ये जो भ्रष्टाचारी बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, जो पैसा ले करके केबिल लगाने का काम करते हैं, जो पैसा ले करके और खंभे गाड़ने का काम करते हैं, ट्रांसफार्मर लगाने का काम करते हैं, इसके विरोध में हम लगातार 3 दिन से धरने पर बैठे हैं। लेकिन जिला प्रशासन एवं बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा अभी तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। इसलिए आज से हम नंगे बदन और बिना अन्न जल के और इसी 80 फीट ऊंचे वृक्ष में आज भी लगातार हम धरना देते रहेंगे और तब तक देते रहेंगे जब तक हमारे समस्याओं का निराकरण नहीं हो जाता है। चाहे वो बिजली विभाग का मामला हो, चाहे वो SDM अनुविभागीय अधिकारी वैशाली जैन का मामला हो, जब तक उसके खिलाफ जांच नहीं बैठाई जाएगी तब तक हम इस 80 फीट वृक्ष के ऊपर लगातार धरना जारी रखेंगे। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। और आज तो हमने ये संकल्प लिया है कि नंगे बदन इस वृक्ष के ऊपर बिना अन्न और जल के लगातार हम धरने पर बैठे रहेंगे जब तक कोई अधिकारी सक्षम जिला प्रशासन से धरना स्थल पर नहीं आएगा। हम लगातार धरने पर बैठे रहेंगे। धन्यवाद।